स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोबल आउटलाइन में। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रॉन वो यहाँ पर चाइना पहुंच चुके हैं और वहां पर इन दोनों के बीच में ऐसी कुछ वार्ता हुई है जहां पर पूरी दुनिया की नजर यहाँ पर टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है कि एक नेशन का लीडर यहाँ पर जब दूसरे नेशन में जाता है ना, कंट्री में, तो ये बड़े ही कुतूहल का विषय बन जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या वार्ता होगी, क्या नई कुछ डील होगी क्या। और यहाँ पर जिस वजह से यहाँ पर गए हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहा है क्या, तो इसके यहाँ पर रिगार्डिंग ना पूरी मीडिया इसको कवर करती है। तो आज के वीडियो में पूरा जानेंगे कि क्या हुआ है इन दोनों के बीच में वार्ता और क्या यहाँ पर एक सक्सेसफुल फ्रूटफुल यहाँ पर विजिट हुई है क्या इमैनुअल मैक्रोन की चाइना के लिए। तो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखिए, जैसा कि आप ये आर्टिकल देख ही सकते हैं, यहाँ पर क्या बता रहा है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन रिटर्न टू चाइना जिंग टू पुश फॉर रशिया यूक्रेन पीस टॉक। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जो है यहाँ पर मेजर बात निकल कर आती है ना, वो यही थी कि यहाँ पर रशिया और यूक्रेन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पीस टॉक होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। एक शांति स्थापित होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में, जिसके लिए यहाँ पर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन वो यहाँ पर पहुंच गए चाइना। क्योंकि देखिए, उनके हिसाब से जो चाइना का 12 पीस पॉइंट था, या फिर चाइना ही एक ऐसा यहाँ पर नेशन उभर कर आ सकता है जो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन वार में शांति स्थापित कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, ऐसे यहाँ पर मानना है। अब देखिए, ये यहाँ पर एक आर्टिकल नहीं, ऐसे कई सारे देखो ढेरों आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये काफी बड़ी विजिट निकल कर आ रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से सारे न्यूज आउटलेट लें, फिर वो गार्डन का आर्टिकल हो, रियूटर्स की खबर हो, बीबीसी की हो, या फिर अल जजीरा की हो, सबने यहाँ पर किसी अपने अपने विषय में ये दागा है कि क्या यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन की जो विजिट है चाइना में, उसके विजिट के बाद यहाँ पर क्या रशिया यूक्रेन में एक शांति स्थापित हो सकती है क्या। क्योंकि देखिए, सारी यहाँ पर अभी जनों की निगाहें जो है वो रशिया यूक्रेन वार से यहाँ पर शांति कौन स्थापित करेगा उसी के यहाँ पर बीच में हो रही है। और जो भी यहाँ पर नेशन शांति स्थापित करेगा ना, वो कहीं ना कहीं अभी एक मेजर सॉफ्ट पावर के रूप में यहाँ पर निखर के आएगा। जैसे यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या G20 में और आने वाले समय में जो यहाँ पर सितंबर के फर्स्ट वीक में G20 मीटिंग होगी मेन इंडिया में, अभी तक के देखिए छोटी छोटी मीटिंग तो काफी हो चुकी है अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी मीटिंग बताई जा रही है जो शेड्यूल होगी सितंबर के फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं, तो उसमें जब जेलेंस्की आएंगे, रशिया के प्रेसिडेंट आएंगे, शी जिनपिंग होगा, यूएसए होगा, फ्रांस होगा, तो क्या इनके यहाँ पर एक टेबल पर जब ये सारी चर्चा करने बैठेंगे तब क्या इंडिया इस पे एक मेजर रोल निकल के आता है क्या रशिया यूक्रेन वार में। तो इसी के लिए ना यहाँ पर जैसा चाइना के ऊपर प्रेशर आ रहा है ना, वैसे इंडिया के ऊपर भी होगा कि क्या यहाँ पर इंडिया इन दोनों के बीच में कुछ करना होता है। अब देखिए, हाल फिलहाल में ये जो विजिट है ना, उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ऐसे कई सारे काफी मीम्स निकल कर आ रहे हैं। अब देखिए, यही एक मीम को पकड़ लीजिए कि मिस्टर जी, इज दिस इज द राइट फ्लैग। अब देखिए, यहाँ पर ये जो है वो शी जिनपिंग है, सबने पहचान लिया होगा, और यह है इमैनुअल मैक्रोन। यह है चाइना का झंडा था, कम्युनिस्ट पार्टी का। और ये झंडा देखिए, यहाँ पर इस फ्लैग का भी इतने मजाक उड़ाने वाली बात हो गई है ये इमैनुअल मैक्रोन की कि देखिए, ये जो झंडा आप देख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं फ्रांस का तो है ही नहीं। काफी जनों को लग रहा होगा कि हाँ देखिए, ये तो फ्रांस का ही झंडा है, इसमें क्या नया है, लेकिन नहीं। आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि देखिए, इस इमेज में आप अच्छे से देखिए कि ये है फ्रांस का झंडा और ये है रशिया का झंडा। जी हाँ, बिल्कुल, रशिया के झंडे में पहले व्हाइट फिर ब्लू फिर रेड आता है, लेकिन यहाँ पर फ्रांस के झंडे में क्या होता है, पहले ब्लू फिर व्हाइट फिर रेड आता है। अब देखिए, दोनों के यहाँ पर फ्लैग में जो है कलर तो एक ही है, लेकिन जो कलर का पैटर्न है, मतलब कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा फिर सबसे निचले स्तर पर आएगा, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। देख सकते हैं कि दोनों के फ्लैग में रेड व्हाइट और ब्लू तो है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस है सीरीज में। तो उसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर ये मीम वायरल हो रही है। यहाँ पर ये क्या बताया गया कि ये रशिया का झंडा है एक्चुअली में, जो यहाँ पर चाइना के बाजू में लटकाया गया है। जी, यहाँ पर पहले व्हाइट फिर ब्लू फिर रेड, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पहले ब्लू व्हाइट फिर रेड, जो कि मैक्रोन का झंडा है, मतलब फ्रांस का झंडा। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन का जो यहाँ पर ये विजिट है ना, उसको कहीं ना कहीं एक बहुत बेकार विजिट निकल कर आ रही है, इसलिए ऐसे मीम बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो इमैनुअल मैक्रोन है वो यहाँ पर क्यों गए, रशिया यूक्रेन वार की स्टेबिलिटी के लिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना फ्रांस में ही कहीं ना कहीं शांति स्थापित नहीं है, और यहाँ पर फ्रांस के ही जो प्रेसिडेंट है वो चाइना जा रहे हैं दूसरे नेशन में कि देखिए, रशिया और यूक्रेन में कहीं ना कहीं हमें शांति चाहिए। अब देखिए, इस बात को आपको कुछ समझना होगा कि फ्रांस में इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सड़कों पे यहाँ पर लोग निकल कर आ रहे हैं। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, आप जाके देख सकते हैं कि क्यों यहाँ पर फ्रांस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों आखिर फ्रांस जल रहा है। तो देखिए, फ्रांस में ऐसा कोई पेंशन लॉ लाया है जिसके खिलाफ पूरे लोग सड़कों पे उतर आ रहे हैं कि उनको ये फ्रांस का
पेंशन लॉ बिल होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए फ्रांस में ही इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो फ्रांस का जो एक लीडर है वो यहाँ पर दूसरे देश में जाके कैसे ये अपील कर सकता है कि हमें रशिया और यूक्रेन वार में शांति चाहिए, जबकि उसके खुद के नेशन में शांति नहीं है। तो इसके लिए ना यहाँ पर इस प्रकार का यहाँ पर मजाक बन रहा है फ्रांस का। अब देखिए आपको ये भी बता दूं कि जो फ्रांस है ना वो चाइना के पास जा रहा है कि रशिया यूक्रेन वार में पीस करा दो, जबकि यहाँ पे सबको पता है कि चाइना ने कितने खुलकर यहाँ पे रशिया की मदद की है। या फिर देखिए इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कई सारे जनों ने बताया कि कई आर्म्स एम्यूनिशन वेपन्स ये रशिया को दिए चाइना ने, और बैकहैंड में भी रशिया के चाइना खड़ा रहता ही है। तो देखिए इसलिए यहाँ पर ना फ्रांस का झंडा ना लगाते हुए यहाँ पर शी जिनपिंग ने क्या किया, यहाँ पर रशिया का झंडा लगा दिया। इन द सेंस ये मीम है, लेकिन ये मीम का मतलब यही है कि कितना भी कुछ हो जाए यहाँ पर रशिया की जो हेल्प है वो चाइना करता ही रहेगा। तो इसकी यहाँ पर इतना डीप मीनिंग निकल कर आता है इस मीम का। अब देखिए ये तो हो गई विजिट की बात, लेकिन देखिए काफी ज्यादा ये न्यूज निकल कर आ रही है कि जो मैक्रोन की विजिट थी ना यहाँ पर शी जिनपिंग के मिलने की, वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये गए तो थे रशिया यूक्रेन वार में शांति स्थापित करने, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये इनसे हुआ ही नहीं और यहाँ पर इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, जिसकी वजह से देखिए ये भी काफी न्यूज निकल कर आ रही है कि ये जो विजिट थी ना मैक्रोन की चाइना के लिए, ये एक फूल इवेंट है, फूल्स की विजिट है। मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, फ्रांस के प्रेसिडेंट गए और सिर्फ मतलब क्या हाथ हिलाते हुए आ गए। अब देखिए इवेंट का यहाँ पर मीनिंग होता है कि जब आप किसी के ब्याह में कोई छोटी सी डिलीवरी लेने जाते हो। जी हाँ बिल्कुल, मतलब आप देख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही डील है, वो रिन्यूएबल एनर्जी की डील, उससे ज्यादा कुछ नहीं निकली है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फूल्स एंड इवेंट्स की डील यहाँ पर कहा गया है मैक्रोन के विजिट को चाइना में जब ये गए थे। उसी के साथ साथ देखिए आपको लग रहा होगा कि फ्रांस फ्रांस यहाँ पर ऐसा क्यों गया, जबकि फ्रांस और चाइना के रिलेशन तो इतने खराब थे। अब देखिए यही न्यूज को देख लीजिए कि फ्रांस मैक्रोन एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट टू चाइनाज वेंगली। अब देखिए ऐसा कुछ कमेंट करता था इन द पास्ट यहाँ पर फ्रांस चाइना के यहाँ पर इश्यूज को, कि देखिए हमें जो है वो काफी ज्यादा चिंता लगाई जाती है कि जैसा चाइना उइगुर मुस्लिम पर अत्याचार करता है, या फिर हांगकांग में जो चाइना कर रहा है वो हमेशा गलत है, या फिर ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। तो जब ऐसा यहाँ पर देश जो चाइना को इतना बुरा भला कहता था, वो आज यहाँ पर इन द सेंस चाइना के गिर्द में जाकर क्यों बस गया है। अब देखिए आप सभी को जानना काफी महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ पर यूएस का रोल आता है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर यूएस में अभी मैटर हो रहे हैं ना, जैसे जो अपोजिशन लीडर है यूएसए में जो कि ट्रंप है, उनको अभी क्रिमिनल चार्जेस का फेस करना पड़ रहा है, हालांकि उनकी ही गलती के थ्रू, लेकिन फिर भी देखिए ये बात को जितना यहाँ पर बाइडन की सरकार उछाल रही है ना, उतना यहाँ पे उछालते ना होते हुए एक डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करते हुए ना यहाँ पर यूएसए इसको अच्छी तरीके से डील कर सकता था, लेकिन नहीं। देखिए यहाँ भी इलेक्शन आने वाला है यूएसए में, जिसका यहाँ पर जो बाइडन सरकार है उसका काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगी कि देखिए आपका जो पूर्व प्रेसिडेंट था उन्होंने फलाना फलाना काम किया और कैसे यहाँ पर डेमोक्रेसी को खत्म किया। देखिए जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम यहाँ पे बाइडन गवर्नमेंट ही कर रही है, कि जिस प्रकार से यहाँ पे ट्रंप के खिलाफ चार्जेस वो लगा रही है, क्रिमिनल चार्जेस। अब देखिए ये हो गई यूएसए की बात। तो यहाँ पे इसीलिए ना कहीं फ्रांस को भी लगा कि हम जो यूएसए की नीतियां है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, और जब तक यहाँ पे बाइडन रहेंगे ना तब तक यहाँ पर कुछ होने नहीं वाला हमारा। आने वाले समय में ये होगा ही कि चाइना जो है पूरे वर्ल्ड को लीड करे। तो इसलिए यहाँ पर जो इतना हार्ड स्पोकन फ्रांस था वो चाइना के पास चले गया। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है इन दोनों की मीटिंग। तो देखिए मैं आप सबसे पहले बता दूं कि चाइना का जो ये पीस प्लान था ना, 12 पॉइंट पीस प्लान जो यहाँ पर चाइना ने रिलीज किया था, वो काफी सारे जनों को ना काफी अच्छा लगा। जी बिल्कुल। अब ये 12 पॉइंट का पीस प्लान था, तो इसमें से देखिए मैं सबसे पहली बात तो बता दूं कि ये जो पीस पॉइंट था वो कहीं ना कहीं देखिए रशिया के फेवर में ज्यादा था, और इसकी हालांकि आलोचना भी की थी यूक्रेन ने कि देखिए आपका जो 12 पीस पॉइंट प्लान है उसमें से 11 पॉइंट तो ऐसे है कि जो रशिया को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। अब कैसे? तो देखिए यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स में लिखा गया था कि हमें जो है एक की टेरिटरी की यहाँ पर सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो चाइना खुद ही जान ले तो काफी अच्छा होगा, हमें पता है कि कैसे यहाँ पर अग्रेशन दिखाता है। उसके बाद कोल्ड वार खत्म करने की कहीं ना कहीं यहाँ पर बात की गई थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए रिजॉल्विंग द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर ये मानना था चाइना का कि देखिए जो भी यहाँ पर लॉसेस हुए ना वो दोनों तरफ से, तो हमें दोनों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हेल्प करने की बात आई ना तो सब यहाँ पर यूक्रेन को मदद भेज रहे थे, जो भी एड्स है, ह्यूमैनिटेरियन एड्स है, यहाँ पर वेपन्स की है, जो भी यहाँ पर जिस भी तरीके की यहाँ पर हेल्प हुई है ना वो सिर्फ यहाँ पर यूक्रेन को ही हुई है। रशिया को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है किसी भी कंट्री से, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर रशिया जो है वो एक मेजर खलनायक निकल कर आ रहा है रशिया यूक्रेन वार में, कि यहाँ पर रशिया ने हमला किया यूक्रेन पे, ना कि यूक्रेन हमला किया रशिया पे पहला। तो इसलिए यहाँ पर रशिया खलनायक बन चुका है। तो उसी को ये काउंटर करते हुए यहाँ पर चाइना ने ये पॉइंट रखा था कि देखिए हमें दोनों तरफ के जो नुकसान हुआ है उसको यहाँ पर हेल्प करना चाहिए, ना कि अकेले को। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर ये भी बात निकल कर आ रही है कि हमें कहीं ना कहीं जो सैंक्शंस लगा रहे हैं ना हम आप, तो उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। जैसे कि पता है कि यूएसए
जैसे यूएन, यूरोपियन यूनियन, ये सभी ना सैंक्शंस लगा रही है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। तो देखिए, चाइना का सीधा सीधा मानना है कि आप जितने भी ये सारे सैंक्शंस लगाओगे ना, उसमें कहीं ना कहीं देखिए जो गैप है वो बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं एग्रेशन खत्म नहीं होगा। तो ये सबसे पहली बात ये की है चाइना ने कि हमें जो है सैंक्शन जो है वो लगाना बंद ही करना पड़ेगा। अब देखिए ये भी यहाँ पर रशिया के फेवर में है, तो ऐसे पॉइंट्स है जो यहाँ पर रशिया के फेवर में पुट किया है चाइना। तो इसलिए यहाँ पर इतने लोग जो है वो भड़क गए प्रेसिडेंट पे कि देखिए जो कंट्री यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रशिया की सोचता है, यूक्रेन की बिल्कुल भी नहीं सोचता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वही कंट्री यहाँ पर जो है वो पीस का काम करेगा। और हमें ये भी पता है कि कैसे यहाँ पर यूएसए ने कई बार वार्न किया चाइना को कि देखिए आप जो है वो लीथल वेपन या फिर न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर रशिया को सपोर्ट में मत दीजिए। देखिए इसकी कोई ऑफिशियल यहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर चाइना ने रशिया को वेपन दिया है कि नहीं है, लेकिन यूएसए ऐसा मानता है कि जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर रशिया को बिल्कुल मदद की है वेपन्स को लेकर, अम्यूनिशंस को लेकर। तो जब ऐसा कंट्री जो वार में इंडल्ज है तो वही खुद पीस कैसे कर सकता है। अब देखिए चलिए ये तो हो गई सारी एक्सटर्नल बातें। अब देखिए यहाँ पर जो मेजर बात हुई है ना वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर जानने लायक सिर्फ इतना ही है कि जो विजिट के पहले ना यहाँ पर देखिए मैक्रोन ने यहाँ पर बाइडेन को फोन किया था और उनको बताया था कि देखिए मैं चाइना में जा रहा हूँ, अब आपकी क्या राय है इस पे हमें बताइए। तो जी हाँ बिल्कुल बाइडेन ने भी यही कहा था कि चाइना को बिल्कुल समझाइए आप कि देखिए ये जो वार हो रही है उसमें आप पेट्रोल ना डाले, पेट्रोल डालने से अच्छा पानी डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी हाँ बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब यही है कि उन्होंने यही कहा था कि आप जो है वो बिल्कुल पीस पे ध्यान दीजिए, ना कि रशिया को वेपन सप्लाई करने के लिए। उसी के साथ साथ देखिए ये जैसे ही विजिट आए ना तो यहाँ पर रशिया ने, अब क्रेमलिन देखिए रशिया की पार्लियामेंट है, तो क्रेमलिन ने ये सीधे सीधे कह दिया कि देखिए हम जो है वो बिल्कुल किसी भी पीस प्लान को नहीं मानते, ना ही कोई निगोशिएट करने आएगा या फिर कोई मीडिएशन करने आएगा तो हम उसके भी नहीं मानेंगे, क्योंकि रशिया का ऐसा मानना है कि यहाँ पर बहुत टॉक्स हो गई है, काफी सारे बैठक हो गई है, अभी हम किसी की नहीं सुनेंगे। कि जो जाहिर सी बात है जो भी यहाँ पर जब बात होती है ना तो वो सिर्फ यूक्रेन के ही बारे में बात होती है, कोई रशिया की बात करना ही नहीं चाहता, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रेमलिन ने सीधे सीधे मना कर दिया इस बार की देखिए कोई भी पीस टॉक या फिर मीडिएशन या फिर चर्चा वार्ता यहाँ पर होगी ही नहीं। उसी के साथ साथ ये तो हो गया रशिया का स्टांस। यूरोपियन यूनियन भी खुल के यहाँ पर वेलकम किया था कि जी बिल्कुल अगर चाइनीज यहाँ पे हेल्प करना चाहे पीस टॉक के लिए तो हम वेलकम करते हैं चाइनीज का, भले ही हम चाइनीज पे कितने भी सैंक्शंस क्यों ना लगाए अगली पीठ पीछे। तो ऐसा सब यहाँ पे बातें हुई है। और देखिए जब यहाँ पर बात की गई ना सीधे सीधे यहाँ पर क्या किया मैक्रोन ने, पूछ ही लिया आखिर चाइना को कि देखिए आपका क्या मानना है कि यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं, यूएसए कह रहा है, यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि आप देखिए पीठ पीछे यहाँ पर रशिया की हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए शी जिनपिंग का यहाँ पर क्या स्टांस आया, तो शी जिनपिंग ने यहाँ पर खुल के यहाँ पर बोला कि देखिए ये जो वार है ना ये हमारा वार नहीं है। देखिए हमारा वार इन द सेंस की हमारा वार नहीं है कि हम यहाँ पर जो है रशिया को वेपन सप्लाई करेंगे। देखिए ये रशिया और यूक्रेन का अपना अपना मैटर है, हम इस बीच में क्यों आना चाहेंगे भला। ये सीधे सीधे यहाँ पे शी जिनपिंग ने कह दिया कि अगर ये हमारा वार होता तो डेफिनेटली हम यहाँ पर कूद पड़ते। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर कुछ जवाब मिल रहा है। उसी के साथ साथ ना काफी सारे और यहाँ पर बातें हुई है जो सिर्फ रशिया यूक्रेन वार के लिए ही थी। और उसी के साथ साथ देखिए जाते जाते जब फ्रांस ने एक न्यूक्लियर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ डील की कि हम कैसे यहाँ पर इन द फ्यूचर और काम कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, तो देखिए इस चर्चा में ना पूरे चर्चा में ऐसा कुछ यहाँ पर खास देखने को मिला नहीं। जिस प्रकार की यहाँ पर उम्मीद थी एक पूरे वर्ल्ड में कि यहाँ पर शायद अभी कुछ हो सकता है, तो वैसा यहाँ पर फ्रूटफुल कुछ भी नहीं निकला। इमैनुअल मैक्रोन के थ्रू ऊपर से इनकी निंदा ही हो रही है चारों ओर। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस। होप सो कि आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।